आपने गलत किया है? क्या उस डर के मारे आप सभी ने पढ़ना छोड़ दिया है माय डियर? लाइक जल्दी से करते चलेंगे, जल्दी से लाइक करते चलेंगे so that जल्दी से मैं शुरू कर सकूं। जल्दी से लाइक करते चलेंगे तो मैं जल्दी से शुरू कर सकूं माय डियर। चलिए चलिए, जुड़ते चलेंगे सभी लोग, जुड़ते चलेंगे मेरे साथ सभी लोग, जुड़ते चलेंगे मेरे साथ सभी लोग। जुड़ते चलेंगे सभी लोग। कैसे हैं हम सब लोग? कैसे हैं हम सभी लोग? हाउ आर वी ऑल डूइंग? कासेगाई पब्लिक बताते चलेंगे। एवरीबडी टेल मी हाउ आर वी डूइंग? हाउ आर वी ऑल डूइंग? आर वी ऑल गुड? आर वी ऑल हैप्पी? कैसी चल रही है हमारी? यस, सुचालित। डर तो आपको पीक लेवल पे आएगा जब एग्जाम का एक दिन बाकी होगा। बिल्कुल, ये तो डर काफी, इनफैक्ट डर नहीं आ रहा तो दिक्कत की बात है कि भैया तुम बड़े बेशरम हो। अगर डर नहीं आ रहा तो बड़ी दिक्कत की बात है कि भैया तुम बड़े बेशरम हो। डर आ रहा है इसका मतलब आपने तैयारी करी है, इसका मतलब आपको डर है परफॉर्मेंस का, बस कि डर है कि भैया क्रैक होगा या नहीं, सीट मिलेगी या नहीं, मतलब आप सीरियस है। आप सीरियस तो है माय डियर, तो क्या गलत है इसमें? डर लगना तो अच्छी बात है, ये तो खुशखबरी की बात है माय डियर, ये तो खुशखबरी की बात है माय डियर। ठीक है, पॉजिटिवली, हर चीज को आपने पॉजिटिवली लेना है माय डियर। और सभी मुझे बताते चलेंगे कि हम सबका कोई स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होगा, वो कौन सा है? चैट बॉक्स में मैं चाहता हूँ जल्दी से आप मुझे एक आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बताएंगे सभी लोग। सभी लोग मुझे अपना एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बताएंगे। चलिए जल्दी से, जल्दी से बताते चलेंगे एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें काफी स्ट्रॉन्ग है, जिसमें काफी स्ट्रॉन्ग हो तुम। फार्माकोलॉजी, 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 क्या बात है! परफेक्ट वही सब्जेक्ट जिसमें आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसमें तो आप सब स्ट्रॉन्ग हैं। तो दिक्कत कहाँ है माय डियर? दिक्कत कहाँ है माय डियर? वेयर डज द प्रॉब्लम लाई? कहाँ दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा बताते चलेंगे। कोलॉजी बिकॉज ऑफ यू एंड अमित वर्मा सर बिकॉज ऑफ फन। यस बिल्कुल, अमित वर्मा सर फिजिक्स वाला की, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सब अपने हैं माय डियर, सभी जितने भी लोग जो जो चीजें करा रहे हैं ऑनलाइन फ्री में आप लोगों के लिए, सभी आपका भला चाहते हैं, सभी अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कोई नहीं है जो कोई बुरा है। सब अपना है, सब सही है, बिल्कुल बिल्कुल। बस सबके तरीके थोड़े थोड़े अलग हैं, दैट्स द ओनली डिफरेंस। ठीक है, चलिए। केमिस्ट्री इज बैड, ऑल राइट, ऑल राइट। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपने ना पढ़ा सब कुछ है। लेट मी टेल यू, यू ऑल हैव स्टडीड एवरीथिंग व्हाट एवर इज इम्पोर्टेंट फॉर द पेपर। डर इसीलिए लग रहा है क्योंकि आप एक्साइटेड है, एंग्जियस है एग्जाम को लेके, बस यही इकलौता है डर, बस ये इकलौता डर है। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आज फार्मास्यूटिक्स उड़ा देंगे, आज हम फार्मास्यूटिक्स उड़ा देंगे, उड़ाते चलेंगे। जब मैं बात करता हूँ फार्मास्यूटिक्स की, सो मोस्टली जो क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो आपके होते हैं डोसेज फॉर्म्स, टैबलेट्स, कैप्सूल्स, सस्पेंशंस। मोस्टली इसी से आपको जो प्रश्न आते हैं यही से आते हैं, डोसेज फॉर्म्स, टैबलेट्स, कैप्सूल्स, ऑइंटमेंट्स, इमल्शंस, सस्पेंशंस।
इसके बाहर प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अब इनमें क्या आएंगे सर, इनके एक्सीपिएंट्स पे क्वेश्चन आएंगे और इसमें इवैल्यूएशन टेस्ट में आएंगे कि भैया इवैल्यूएशन टेस्ट कौन सी है ये बताओ, एक्सीपिएंट्स कौन से हैं ये बताओ, बाइंडर, ग्लाइडेंट, डाइल्यूएंट, डिसइंटीग्रेंट, अधेरेंट, लुब्रिकेंट, ओके। सस्पेंशन, इमल्शन के इवैल्यूएशन टेस्ट, डिग्री ऑफ फ्लॉक्युलेशन, डाइल्यूशन, कंडक्टिविटी। बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स आपके जो प्रश्न पूछते हैं, हाफ लाइफ, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, बायोअवेलेबिलिटी एंड बायोइक्विवेलेंस, लीनियर एंड नॉन लीनियर काइनेटिक्स, प्रिस्क्रिप्शन के एब्रीविएशंस पता होने चाहिए, पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, सिग्नेचर, सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन। फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन से एलिगेशन मेथड पे न्यूमेरिकल आते हैं। How will you prepare 10% alcohol from 5% of 10 from 5% and 25%? तो कितने ml लोगे 5% का और कितने लोगे 25% का? ठीक है, आइसोटोनिसिटी पे, पोसोलॉजी पे आप बेसिक पोसोलॉजी के पढ़ते चलेंगे, बेसिक पोसोलॉजी के पढ़ते चलेंगे, यंग, डिलिंग, फ्राइड वगैरह। ठीक है, फक्त एवढं करायचं आहे, सिर्फ उतना ही करना है, बस एटलू करवानुं ज। यस और नो? पूरी रात ट्रैवल करके जाओ और फिर कौन कह रहा है रात को ट्रैवल करो? अगले उसके एक दिन पहले ही सवेरे चले जाओ, एक दिन का स्टे कर लो, अगर कोई वहां पहचान वाला है, नहीं भी है तो कोई डॉर्मिट्री, कोई मंदिर, कोई हरिद्वार, कहीं ना कहीं गुरुद्वारा, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा आपको। जैन लोगों को देरासर मिल जाएगा। अगर रात को ट्रैवल करोगे और सुबह पेपर है तो भैया तुम्हारी दिक्कत होगी, पहले ही कह रहा हूँ दिक्कत होगी। चलिए, उसके बाद आपके एसेप्टिक टेक्निक्स, इनकम्पैटिबिलिटीज, एनडीडीएस। ठीक है, एनडीडीएस पे, माइक्रो इनकैप्सुलेशन पे, गैस्ट्रोडेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम पे और ट्रांसडर्मल पे। ओके, इस पे क्वेश्चन आते हैं। तो यही आपके क्वेश्चंस घूमेंगे, इसी के आसपास आपके क्वेश्चन घूमते चलेंगे। तो आज कल हमने फार्माकोलॉजी एंड एचएपी उड़ा दिया, आज हम लोग फार्मास्यूटिक्स उड़ा देंगे। कल हम लोग टुमारो फार्माकोग्नेसी एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एनालिसिस उड़ा देंगे, और डे आफ्टर टुमारो हम बाकी सारे सब्जेक्ट्स, माइक्रो, बायोकेम, बायोटेक, डीएसबीएम, हॉस्पिटल, क्लिनिकल, जो भी बाकी है वो हम उड़ा देंगे कल। ठीक है, अब यहाँ आने वाली है तेज बारिश देहरादून में, तो उम्मीद करता हूँ कि आप जुड़े रहेंगे, क्योंकि मैं जल्दी थोड़ा सा कराऊंगा ताकि लाइट जाने से पहले 10:30 के पहले खत्म हो जाए। मेरा सेंटर आया था एम्स का भटिंडा, क्योंकि आई वॉज इन पंजाब, सो मेरा भटिंडा आया था, ह्यूमन सीरम। एंड हाँ, मैं एम्स के दिन लाइव चला जाऊंगा, मैं 12:15 को लाइव हूँगा आपके लिए, 12:15 को, जैसे ही आपका पेपर खत्म होता है लाइव पे जुड़ते चलिएगा, लाइव पे जुड़ता चलिएगा, डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते चलेंगे अब। यस, क्या मैं आगे जा सकता हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ? बिल्कुल 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 बढ़ सकते हैं। चलिए, अब जब मैं बात करता हूँ आपके बायोफार्मास्यूटिक्स की, सो बायोफार्मास्यूटिक्स में ना मोस्टली आपको चीज़ें याद रखनी है, वो है लोडिंग डोज, मेंटेनेंस डोज, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, लोडिंग डोज, मेंटेनेंस डोज, इसके फॉर्मूला। मेंटेनेंस डोज के फॉर्मूला में क्लियरेंस आता है, लोडिंग डोज के फॉर्मूला में वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आता है। स्टेडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन तो कॉमन ही है, बायोअवेलेबिलिटी भी कॉमन है इसके फॉर्मूला में। प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन अपॉन बायोअवेलेबिलिटी तो दोनों में कॉमन है, बट मेंटेनेंस में क्लियरेंस आता है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लोडिंग में आता है। फिर VD इज इक्वल टू प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन अपॉन स्टेडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन, T half is equal to 0.693 अपॉन KE, और KE क्या होता है? टोटल क्लियरेंस अपॉन VD, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ऑलराइट, यस यस यस, लाइव रखेंगे बिल्कुल।
चलिए आगे बढ़ते चलेंगे। काइनेटिक्स में जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स पे या तो वो सीधा हाफ लाइफ शेल्फ लाइफ पे पूछ सकते हैं फॉर्मूला 0.693 जैसे फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ का है। ऑलराइट, लीनियर वर्सेस नॉन लीनियर काइनेटिक्स। तो लीनियर काइनेटिक्स फर्स्ट ऑर्डर होता है और डोज डिपेंडेंट होता है या डोज इंडिपेंडेंट होता है? यस, लीनियर डोज डिपेंडेंट है एंड नॉन लीनियर डोज इंडिपेंडेंट है। ठीक है, so non-linear follows mixed order kinetics. So the drugs that show non-linear kinetics are phenytoin, non-linear kinetics. All right, are we all clear till here? Loading dose, initial high dose for the drugs with long half-life. Maintenance dose, the dose given after loading dose for maintenance the steady state. जैसे initial high dose ये आ गया therapeutic concentration, फिर मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो ये होता है यस 0 वॉट पावर, फेनिटॉइन, वॉरफॉरिन, थियोफाइलिन। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, क्या बात है, खूप चांगलं, बहुत अच्छा, बहुत सारू। कंपार्टमेंटल मॉडलिंग में आपको कंपार्टमेंट मॉडलिंग से मोस्टली जो क्वेश्चन पूछते हैं वो या तो मैमिलरी कैटेनरी मॉडल पे पूछ सकते हैं। मैमिलरी जो है वो मोर कॉमन है। तो मेमोरी मॉडल में एक सेंट्रल कंपार्टमेंट होता है और एक पेरिफेरल होते हैं। कुछ सेंट्रल कंपार्टमेंट में हाई ब्लड फ्लो होता है, पेरिफेरल में लो होता है। सिमिलरली सेटेनरी मॉडल होता है जिसमें सीरीज में अटैच्ड होते हैं सब, जिसमें सीरीज में अटैच्ड होते हैं सब, वो होता है आपका सेटेनरी मॉडल, वो होता है आपका सेटेनरी मॉडल। ठीक है, क्लियर टिल हियर? आर वी ऑल क्लियर टिल? हेलो, I'm in a live class. I'm in a live class. मैमिलरी मॉडल जो है वो सेंट्रल मॉडल होता है, मतलब उसमें एक सेंट्रल कंपार्टमेंट होता है और फॉलोड बाय द पेरिफेरल कंपार्टमेंट्स। ऑलराइट, तो वो होता है मैमिलरी मॉडल, वो होता है मैमिलरी मॉडल। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आपको मालूम हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आपको मालूम हो। कैटेनरी मॉडल चेन मॉडल, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक लाइन से खड़े हैं। अब इक्विवेलेंस जो है 4 टाइप के होते हैं, केमिकल इक्विवेलेंट, बायो इक्विवेलेंट, फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट और थेराप्यूटिक इक्विवेलेंट। थेराप्यूटिक इक्विवेलेंट, फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट, बायो इक्विवेलेंट एंड केमिकल इक्विवेलेंट, ये सारे के सारे इक्विवेलेंट होते हैं, ये सारे के सारे इक्विवेलेंट्स होते हैं। ठीक है, तो अब फर्क क्या है? केमिकल इक्विवेलेंट में सेम लेबल्ड केमिकल मॉइटी, सेम एपीआई। फार्मास्यूटिकल में सेम एपीआई, सेम डोसेज फॉर्म, सेम रूट, सेम स्ट्रेंथ, बट एक्सिपिएंट्स कैन बी डिफरेंट, एक्सिपिएंट्स कैन बी डिफरेंट। तो वो होता है यस ट्रेपीजॉइडल ल्यूल विच इज एरिया अंडर मीन कर्व अपॉन एरिया अंडर कर्व। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया माय डियर। थेराप्यूटिक इक्विवेलेंट मींस सेम क्लिनिकल इफेक्ट। जब भी सेम क्लिनिकल इफेक्ट होता है तो वो थेराप्यूटिक इक्विवेलेंट होता है। और बायो इक्विवेलेंट मतलब सेम रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, same rate and extent of absorption is bioequivalent. So you should know about this. You must know about this. Yes or no? Yes or no? Hello? अब मैं लाइव क्लास में करता हूँ। थेराप्यूटिक इक्विवेलेंट, केमिकल इक्विवेलेंट, फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट और बायो इक्विवेलेंट, ये 4 टाइप के इक्विवेलेंस है जो आपको मालूम होने चाहिए। सेम लेवल केमिकल मॉइटी, सेम एपीआई डोसेज फॉर्म, रूट स्ट्रेंथ, सिमिलर रेट ऑफ एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ऑलराइट, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। यस और नो?
गुड इवनिंग माय डियर, गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते चलेंगे, क्या हम सभी लोग आगे बढ़ते चलेंगे? यस, कैन वी मूव अहेड? आगे बढ़ते चलेंगे, यस और नो? गुड टू गो? चलो, गुड टू गो, वेरी गुड। क्वेश्चंस रिपीट एक दो होते हैं, कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं। कॉन्सेप्ट पक्का रिपीट होगा, क्वेश्चन रिपीट होगा या नहीं, दिस आई कैन नॉट गारंटी। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट होगा या नहीं, दिस आई कैन नॉट गारंटी, बट आपका कॉन्सेप्ट जरूर रिपीट होगा, आपका कॉन्सेप्ट जरूर रिपीट होगा। ऑलराइट, सो वी हैव जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स एंड सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, जो मैं बात कर रहा था। रेट इंडिपेंडेंट जीरो ऑर्डर, रेट डिपेंडेंट फर्स्ट ऑर्डर, rate depends on the square of concentration second order. IVIVC, इन विवो इन विट्रो कोरिलेशन। अभी इसमें 3 लेवल होते हैं, लेवल सबके निकलेंगे, लेवल ए, लेवल बी, लेवल सी। ठीक है, लेवल ए को बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट कोरिलेशन। क्या कहते हैं लेवल ए को? पॉइंट टू पॉइंट कोरिलेशन। और लेवल सी को बोलते हैं सिंगल पॉइंट कोरिलेशन। स्टैटिस्टिकल मोमेंट एनालिसिस होता है लेवल बी में। तो आपको इन विवो इन विट्रो को अभी ये बिल्कुल भी वक्त नहीं है आपके पास समझने का, ए बी सी क्या होता है, किसमें डिजो स्टडीज लगती है, किसमें इन विवो एब्जॉर्प्शन देखते हैं। सॉरी, ना इतना वक्त है, ना तुम्हारी इतनी कैपेसिटी है कि तुम इसको अभी पढ़ पाओगे डिटेल में। तो अभी अभी रटने का वक्त है। ठीक है, बस रट के उल्टी करके आ जाओ पेपर में। दैट्स ऑल आई कैन सजेस्ट। आई नेवर टेल एनीबडी टू क्रैम अप, मग अप या रटना, बट कभी कभी अब इतने कम टाइम में तो आप समझाया जा ही नहीं सकता है। सिंगल पॉइंट, एक कंपैरिजन लेते जैसे सी मैक्स का, टी मैक्स का, एयूसी का, अगेंस्ट परसेंट डिसोल्यूशन ऑफ द ड्रग। यस, समीर, रौफिक, शुभ्रा, दीपक, विक्की, अभिजीत, मनोहर, दिवेश, सरफरोज, ओमकार, विवेक, प्रतीक, जश, देवांशी सब मेरे साथ हैं। रोहित, रिया, गोलू, आकाश, गुड टू गो। ऑलराइट, तो बायोफार्मास्यूटिक्स से आपको यही क्वेश्चंस आते चलेंगे। जब मैं बात करता हूँ सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म्स की, तो सेमी सॉलिड्स में आपको सॉलिड डोसेज फॉर्म्स की, तो यहाँ पे आ जाते हैं आपकी टैबलेट्स। अब टैबलेट्स पे या तो एक्सीपियंट्स पे या तो काफ़ी बार टैबलेट डिफेक्ट्स पे भी क्वेश्चन आया है, या तो एवेल्युएशन, हार्डनेस, डिसोल्यूशन, डिसइंटीग्रेशन, फ्राइबिलिटी, वेट वेरिएशन, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट। जैसे कंटेंट यूनिफॉर्मिटी में 30 टैबलेट लेते हैं, तो इनकी रेंजेस, वेट वेरिएशन में 10%, 7.5%, डिसोल्यूशन में टाइप 1-2 अपैरेटस, है ना, डिसइंटीग्रेशन में जो वैल्यूज है आपकी 10 मेश साइज, डिसइंटीग्रेशन 2 to 3 सेंटीमीटर अबाउ द डिसइंटीग्रेशन। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। यस, एयर एंट्रैपमेंट पे क्वेश्चन था बिल्कुल। फ्राइबिलिटी का ±1% होता है बिल्कुल, 25 RPM फॉर 4 मिनट्स। तो यही चीज़ें आती है इसमें। एक्सीपियंस में बाइंडर का एग्जाम्पल, ग्लाइडेंट का एग्जाम्पल, जैसे स्टार्च है, लैक्टोज है ना, मेलार्ड रिएक्शन, मैग्नीशियम स्टरेट, टैल्क, कोलॉइडल सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो एटलीस्ट इनके रेंजेस याद करते चलना है आपको। जैसे ये एक्सीपियंस याद कर लिए आपने, एटलीस्ट इस रेंजेस को भी याद करते चलेंगे तो भी काफ़ी फ़ायदा है। ये रेंज भी अगर आपको याद आ गई तो फिर नैया पार है, एम्स की नैया पार है माय डियर, अगर ये भी आपको याद आ गई तो। ठीक है, कैप्सूल्स आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं ऑन हार्ड जेलेटिन वर्सेस सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स, अपॉन द एक्सीपिएंट्स यूज्ड इन कैप्सूल्स,
फिर कैप्सूल से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, वो होते हैं आपके मोस्टली टाइप ए और टाइप बी जेलेटिन का डिफरेंस, ब्लूम स्ट्रेंथ, आयन कंटेंट, विस्कोसिटी, मॉइस्चर कंटेंट, यही सारे। तो आपको रेंजेस पूरे के पूरे पढ़ लेने हैं जितने हो सके, ठीक है। कैप्सूल्स में यही सारी चीज़ें आती हैं, यही सारी चीज़ें कैप्सूल्स में पूछी जाती है, वेट वेरिएशन, ठीक है, स्टेबिलिटीज। तो आईसीएच की स्टेबिलिटी स्टडीज जो क्वालिटी स्टेट गाइडलाइंस है वो एटलीस्ट वो Q1 to Q12 याद कर ले, ठीक है। स्टेबिलिटी, एनालिटिकल वैलिडेशन, इम्प्यूरिटी, फार्माकोपिया, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, फार्माकोपियाज, फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट सिस्टम, फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, ये आपके Q1 से Q12 जो है मैंने आपकी लिस्ट करा दी ओरली ही। तो ये आपको पूछे जाते हैं काफ़ी बार। ऑल्सो कैप्सूल से रोटोसॉर्ट, रोटोफिल, एक्कोजेल, एक्कोफिल, उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे टैबलेट्स में फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर वगैरह है ना, चिल्सोनेटर, स्लगिंग, ड्राई ग्रेनुलेशन के लिए, वैसे ही ऐसे इस पे क्वेश्चन आते हैं। मैनिटॉल, यस, मैनिटॉल च्यूएबल टैबलेट्स में यूज करते हैं बिकॉज इट हैज अ नेगेटिव हीट ऑफ सोल्यूशन। एरोजोल्स, एरोजोल से मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं ना वो होते हैं एक्सीपिएंट्स पे, प्रोपेलेंट, एक्चुएटर, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेट, ठीक है, कंटेनर, मोस्टली इस पे ही क्वेश्चन होते हैं, मोस्टली इसी पे क्वेश्चन होते हैं, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाते, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाते माय डियर, ठीक है। एरोजोल्स में मोस्टली इसी के आसपास क्वेश्चन आते हैं। कंटेनर जैसे डिप ट्यूब, एक्चुएटर, मेटल वॉल्व, प्रोपेलेंट, तो कौन से मटेरियल से बना है, देन इसके जो इवैल्यूएशन है, नेट वॉल्व डिस्चार्ज रेट, स्प्रे पैटर्न, मॉइस्चर कंटेंट, इसके जो फिलिंग टेक्निक्स है, कोल्ड फिलिंग, प्रेशर फिलिंग, वैक्यूम फिलिंग, ओके। सो यही आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। लीकेज टेस्ट, पार्टिकल साइज जो कि आप कैस्केड इम्पैक्टर एंड ट्विन इम्पिंजर वगैरह से करते हैं, ऑलराइट। सो दिस इज वेयर फ्लैश पॉइंट, बिल्कुल फ्लैश पॉइंट जो है, फ्लेम पॉइंट, फ्लेम प्रोजेक्शन और फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट आप टैग ओपन कप अपैरेटस से करते हो, इसमें -25 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है टेम्परेचर, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आपने पढ़ के चलनी है माय डियर, जो आपने पढ़ के चलनी है माय डियर। पैरेंटल्स की अगर मैं बात करूँ तो पैरेंटल्स में हमारे पास आ जाते हैं अलग अलग फॉर्मुलेशन, इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, कौन से कितने डिग्री पे देते हैं, 90 पे, 45 पे, 30 पे, डिफरेंस बिटवीन एसवीपी एंड एलवीपी, टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन आप थोड़ा देख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ आगे, तो पैरेंटल्स में आपकी इवैल्यूएशन टेस्ट पे प्रश्न पूछते हैं कि टेल द इवैल्यूएशन टेस्ट ऑफ लीकेज, स्टेरिलिटी, पायरोजेन, है ना। तो आपको थोड़ा थोड़ा उनकी डिटेल्स पता होनी चाहिए, वो पूछ लेता है काफ़ी बार। एंड लेट मी टेल यू, ये जो हमारे वन शॉट सीरीज है ये 4 दिन की, यानी कि 19 अगस्त, 20 अगस्त, 21 अगस्त, 22 अगस्त, ये चारों दिन मैंने आपसे वादा किया कि मैं आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट उड़ा दूंगा। मतलब मैं आपको पूरे कॉन्सेप्ट जो हमने छोटे 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 कर करके पढ़े थे इन 30 दिनों में, वो वन शॉट शॉर्ट शॉर्ट में उड़ा रहा हूँ। सो डेफिनेटली ये आप मिस मत कीजिए, क्योंकि ये एक वीडियो में आपको पूरा कोलोजी, पूरा सुटिक्स समझे मेरे मिलेगा कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और रिवाइज कैसे करना है तेज। जैसे वाटर फॉर इंजेक्शन, स्टेरल वाटर फॉर इंजेक्शन, तो टोटल ऑर्गेनिक कंटेंट पे क्वेश्चन आता है, कंडक्टिविटी पे क्वेश्चन आता है, पैरेंटल्स के एक्सीपिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, स्पेशली एंटीऑक्सीडेंट पे क्वेश्चन आता है, प्रेजर्वेटिव्स पे आता है, उनके कॉन्सेंट्रेशन पे, ठीक है। तो ग्लास, जो आप अलग अलग मटेरियल यूज करते हो, तो बोरोसिलिकेट, ट्रीटेड सोडा लाइम, उनके लिए जो टेस्ट होती है, ये आपके जगह पे होनी चाहिए माय डियर। बहुत बढ़िया, जिस तरीके के आप लोग के रिप्लाई आ रहे हैं ना चैट बॉक्स में, आई एम गेटिंग अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि एम सीआरई में टॉप 10 रैंकर्स यहीं से आएंगे, यहीं से आएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए, जब मैं बात करता हूँ सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म्स की, तो सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म्स जो है ना, मोस्टली आपको ये पता होना चाहिए कि आपके आते हैं ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स, पेस्ट, जेल्स। ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स, पेस्ट, जेल्स, मोस्टली यही होते हैं। यस और नो, यस और नो, आर वी ऑल क्लियर टिल हियर? डू वी हैव एनी डाउट्स? डू वी हैव एनी डाउट्स? क्लियर झालं सगळ्यांना?
सबको क्लियर हुआ माय डियर? यही एंड सेमी सॉलिड से मतलब वो लोग जैसे क्रीम क्रीम वैनिशिंग क्रीम कोल्ड क्रीम कौन सा ओ बाय डब्ल्यू है कौन सा डब्ल्यू बाय ओ, बच्चे वाले क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, बच्चे वाले क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। ओके, सो ये आपको अच्छे से पढ़ के चलना है, ये आपको अच्छे से पढ़ के चलना है माय डियर, ठीक है? भूलना नहीं है माय डियर, भूलना नहीं है माय डियर। आगे बढ़ते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे माय डियर, यस और नो? चलिए बहुत बढ़िया। सपोजिटरीज में जो टाइप्स ऑफ बेसिस होते हैं, ऑइंटमेंट्स में जो टाइप्स ऑफ बेसिस होते हैं, ओलियोजिनस, हाइड्रोकार्बन, एब्सॉर्प्शन, इमल्शन, 300 प्लस जाएगा सर मार्क्स। बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ मेरा रिकॉर्ड कोई तोड़े। मेरे 311 नंबर थे, कोई 312 भी ले आएगा, मुझे बड़ी खुशी होगी। आई विल बी हैप्पी। वो दुख नहीं होगा कि भैया मेरे से ज़्यादा क्यों ले आया। मुझे बहुत खुशी होगी अगर कोई अपना बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है माय डियर। बिल्कुल, बिल्कुल माय डियर, बिल्कुल माय डियर। सब ठीक है, सब बढ़िया। कट ऑफ कितना होगा सर? मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ, कट ऑफ एग्जाम के पहले कभी भी कोई भी इंसान नहीं बता सकता, है ना माय डियर? कट ऑफ किस पे डिफाइंड होता है? जो आपके नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपियर कर रहे हैं, डिफिकल्टी लेवल, हाईएस्ट स्कोरर, है ना? ये जो जो भी लोग फर्जी चला रहे हैं कि भाई कट ऑफ इतना होगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, इनकी वीडियोस पे आप भरोसा नहीं कर सकते। कैसे करेंगे माय डियर? कट ऑफ किसके बेसिस पे डिसाइड होता है? तो ये जो बाकी जो फालतू फालतू ख्याल आप लोगों के दिमाग, देखो मैं बड़ा स्ट्रिक्ट टीचर हूँ, मैं सिर्फ पढ़ाई और तगड़ा मोटिवेशन पे बिलीव करता हूँ। ये जो फालतू फालतू के सवाल खुद को स्ट्रेस देते हो, बाकी सबको भी स्ट्रेस देते हो कि भैया बताओ कितना कट ऑफ होगा, भैया आप ये बताइए सर कि डर लग रहा है, ये सब तो फर्जी पना है। डर लगना तो अच्छी बात है कि आपने तैयारी करी है, तो उस सीट में आपने यू वैल्यू दैट सीट, करेक्ट, इसलिए डर लग रहा है ना? तो ये सब बातें नहीं सोचनी कि मुझे कितने मार्क्स आएंगे, कट ऑफ कितना, ये सब भूल जाइए प्लीज माय डियर। कट ऑफ, यस वेरी गुड, परफेक्ट ईशान, खुद सेट करके आओ, बिंदास पेपर देने जाओ, बिंदास पेपर दे के आओ, है ना? बस ये सोच के जाना कि मिनिमम मुझे 80 प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं। एक्यूरेसी पे चलोगे तो 75-70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने मिनिमम, उसके ऊपर स्काई इज द लिमिट, 100 के 100 भी करके आओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब से मेरे लाइफ में जितने भी 4 दिन हैं, मैं भड़क जाऊंगा, सच्ची में भड़क जाऊंगा अगर किसी ने मुझसे कट ऑफ पूछा तो। ठीक है, हाँ ये पूछ सकते थे सर डर लग रहा है ये वो, दैट्स ऑल राइट। कट ऑफ मुझसे कोई नहीं पूछेगा कि सर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। मैं यही कहता हूँ हमेशा, 70 के ऊपर, कट ऑफ वट ऑफ सब छोड़ो, सब छोड़ दो, ये सब फर्जी बनाए। ठीक है, चलिए डियर, कोई भी बुरा नहीं मानना मेरी बातों का, लेकिन मैं थोड़ा सा क्रिंज हूँ, मैं थोड़ा सैवेज हो जाता हूँ जब बात आती है ये सब की, क्योंकि आप अपने आप को भी दिक्कत दे रहे हो और आप सामने वाले को भी दिक्कत दे रहे हो। ओके, तो बिल्कुल बिल्कुल सर, आई एग्री विथ यू, आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर, स्टूडेंट्स को कट ऑफ का टेंशन रहता है अर्लियर देन फोकसिंग, यस परफेक्ट संकेत, बिल्कुल बिल्कुल। आई एम ऑल्सो अ टीचर सिंस लास्ट 3 years एंड दिस इज द प्रॉब्लम दैट वी ऑल फेस। सबको कट ऑफ का डर रहता है, सर कट ऑफ कितना होगा, कट, अरे आप प्रिपरेशन करिए, आप ये सब बिल्कुल मत देखिए माय डियर। क्या आपको एग्जाम के एमसीक्यू में ये आएगा कट ऑफ इनमें से एक सिलेक्ट करो? नहीं ना। तो आपने ये सब नहीं सोचना माय डियर, ठीक है? कॉन्सेप्ट सोचना है माय डियर, ऑलराइट। सेमी सॉलिड्स में जो बेस है, मैंने आपको एग्जांपल्स बोले कि आपने पढ़ के चलने हैं, हाइड्रोकार्बन बेस, एब्सॉर्प्शन बेस, इमल्शन बेस, वाटर सोल्यूबल, वाटर मिसिबल बेस। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, सब इंटरव्यू देंगे, जो भी क्वालिफाई करेगा मेरे चैनल पे उसका तहे दिल से वेलकम, खुले हाथों से स्वागत है, बिल्कुल। डोंट फियर माय डियर, ठीक है? तो इनके एग्जांपल्स, प्रॉपर्टीज, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, मोनोफिजिक एंड बाइफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म, यानी सस्पेंशन, इमल्शन, सिरप, एलिक्सर, स्पिरिट्स, इन सब से बेसिक बेसिक चीजें कि कितने परसेंट सुक्रोज अकॉर्डिंग टू यूएसपी, अकॉर्डिंग टू आईपी, अकॉर्डिंग टू बीपी,
66.67% किसके अकॉर्डिंग है, वेट बाय वेट, एंड 85% वेट बाय वॉल्यूम किसके परसेंट है ना। तो इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेसिक से, इस पार्ट से, ठीक है। क्लियर छे, क्लियर है आप सभी को। प्रिस्क्रिप्शन में सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, प्रोरीनाटा एज व्हेन नीडेड, एसओएस ओनली व्हेन रिक्वायर्ड, एचएस होरासोम्निया एट बेड टाइम, बीआईडी, क्यूआईडी, टीआईडी 2 times a day, 3 times a day, 4 times a day, स्टैट, इमरजेंसी, एसी बिफोर मील्स एंटेसेबम, पीसी आफ्टर मील्स पोस्ट सिबम, ठीक है। ये कुछ बिल्कुल 85% यूएसपी के अकॉर्डिंग एंड आईपीएन बीपी के अकॉर्डिंग 66.67%, बहुत बढ़िया, क्या बात है, एक नंबर। इंजीनियरिंग भी कराऊंगा, चिंता ना करें माय डियर, डोंट फियर माय डियर। सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन। प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज में आपको क्रिस्टलाइन अमॉर्फस के बीच का डिफरेंस, बल्क कैरेक्टराइजेशन में कार्स इंडेक्स, हॉजनर्स रेशियो, टैप डेंसिटी, बल्क डेंसिटी, ठीक है। एंगल ऑफ रिपोज, इसका जो एक्सेलेंट गुड फेयर वाला टेबल है, सॉल्युबिलिटी स्टडीज जो सॉल्युबिलिटी का टेबल है, मेथड्स टू एनहांस सॉल्युबिलिटी, मेथड्स टू एनहांस सॉल्युबिलिटी, रियोलॉजी एंड माइक्रोमेनेटिक्स से आपको विस्कोमीटर्स पे रियोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं। फिर रियोलॉजी से आपको क्वेश्चन आते हैं प्लास्टिक, सूडोप्लास्टिक, डायलेटेंट, थिक्सोट्रोपी, एंटी थिक्सोट्रोपी, फ्लो पे, रियोपेक्सी, इनके एग्जाम्पल्स पढ़ लीजिएगा रियोलॉजी से। कॉलॉइड्स आपको कॉलॉइडल डिस्पर्शन से गोल्ड नंबर, स्कल्स हार्डी रूल एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइड्स, जो इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल, काइनेटिक, 3 टाइप के प्रॉपर्टीज है कॉलॉइड्स की, वो अच्छे से पढ़ के चलिएगा, ठीक है। माइक्रोमेनेटिक्स आपको पार्टिकल साइज, शेप, सरफेस एरिया पे क्वेश्चन आते हैं, बेड से एब्जॉर्प्शन मेथड, ठीक है। यही सारे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, यही सारे पूछे चले जाएंगे, यही सारे क्वेश्चन आते चलेंगे माय डियर, ठीक है। यही सारे क्वेश्चन आपको आते चलेंगे माय डियर, बिल्कुल। रेनॉल्ड्स नंबर ये आपकी इंजीनियरिंग में आ गए, ये हम शायद कल करेंगे, ठीक है। बेर्नौलीज थ्योरम, रेनॉल्ड्स नंबर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, सीविंग, सेडिमेंटेशन, है ना, ये सारे आपकी प्री फॉर्मुलेशन के ही मेथड्स हैं स्टडीज के। लॉग पी, माइक्रोमेनेटिक्स से आपको यही सारी चीजें आती हैं। सॉल्युबिलिटी से बीसीएस क्लासिफिकेशन, बिल्कुल, बीसीएस क्लासिफिकेशन आपने बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, जो डिसोल्यूशन डिफ्यूजन के थियरीज है, फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, नॉइज विटनी डिसोल्यूशन, ठीक है। हिगुची, हिग्सन, क्रावेल, ये जो सस्टेन रिलीज के लिए फॉर्मुलेशन के लिए होते हैं। तो एटलीस्ट लॉज, जैसे आपके फार्म इंजीनियरिंग में भी जो लॉज है, 4 इयर्स लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, किरचॉफ्स लॉ, है ना, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन में होते हैं ये लॉ। तो लॉज तो जितने भी है वो सारे अच्छे से कर लेना, ठीक है, चाहे वो स्टोक्स लॉ हो, बैनक्रॉफ्ट्स लॉ हो, ठीक है, सस्पेंशन इमल्शन से कहीं से भी हो। मेथड्स टू इंक्रीज सॉल्युबिलिटी, amorphous solid dispersion, co-crystals, hydrotrophy, micronization, salt form, pH, ये न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन जो फ्लूइड्स, फ्लूइडिटी, मोबिलिटी, काइनेमेटिक वेलोसिटी, इंट्रिंसिक विस्कोसिटी, विस्कोमीटर्स के जो डिफरेंट टाइप्स है, कैपिलरी, रोटेशनल, फॉलिंग स्फीयर। सो बेसिकली जो जो मैंने आपको बताए क्वेश्चन, यही फार्मास्यूटिक्स में पॉसिबल क्वेश्चंस है। कौन से रियोलॉजी से, विस्कोमीटर्स पे, एंड जो आपके फ्लो है, न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। माइक्रोमेनेटिक्स से आपको क्वेश्चन पूछेंगे पार्टिकल शेप, साइज, स्टार्च, स्ट्रक्चर, सरफेस एरिया के लिए मेजरमेंट के टेक्निक्स,
कार्स इंडेक्स, हॉजनर्स रेशियो, सॉल्युबिलिटी, क्रिस्टलाइन अमॉर्फिस, पॉलीमॉर्फिज्म आपके प्री फॉर्मुलेशन में, प्रिस्क्रिप्शन से आपको पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन जो एब्रीविएशन है वो, मोनोफेजिक एंड बाइफेजिक से एक्सीपिएंट्स इवैल्यूएशन टेस्ट बेसिक्स उनके, सिमिलरली टैबलेट कैप्सूल पैरेंटरल एरोजोल्स इनके एक्सीपिएंट्स, मेथड ऑफ प्रेपरेशन, इवैल्यूएशन टेस्ट, ठीक है, सेमी सॉलिड्स, यही आपके फार्मास्यूटिक्स को एनकम्पस करते हैं। इनकम्पैटिबिलिटी पे क्वेश्चन में भी आ जाए, फिजिकल, केमिकल, थेराप्यूटिक, जो 3 टाइप की इनकम्पैटिबिलिटी होती है, टैनिन्स और अल्कलॉइड्स की किसकी कौन सी इनकम्पैटिबिलिटी होती है ना, मिल्क और टेट्रासाइक्लिन की कौन सी होती है, तो इमिसिबिलिटी, इंसेलिबिलिटी, प्रेसिपिटेशन, लिक्विफैक्शन, ये आपकी फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी होती है। केमिकल में टॉलरेटेड और एडजस्टेड होती है, बिल्कुल। तो इसी के आसपास आपके क्वेश्चंस घूमेंगे। देन एचएलबी वैल्यू, एचएलबी स्केल अच्छे से पढ़ के जाइएगा, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस की जो स्केल है ग्रिफिन ने जो दी है, उस स्केल पे बहुत बार प्रश्न आता है, उस स्केल पे बहुत बार प्रश्न आता है, तो वो स्केल आपने अच्छे से करके चलनी है, वो स्केल आपने अच्छे से करके चलनी है माय डियर, ठीक है, एचएलबी की जो स्केल है। डन डन डन। फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग एक आखिरी डिस्कस कर ले आज। सो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग से मोस्टली आपको जितने भी यूनिट ऑपरेशंस हैं उन सभी के एप्लीकेशंस और बेसिक प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए, एप्लीकेशंस एंड बेसिक प्रिंसिपल्स। एक सब्सक्राइब करते चलिएगा माय डियर, एक प्यारा सा सब्सक्राइब हमें बड़ी खुशी देगा आपका, ठीक है, फ्री में है, लाइक भी फ्री में करना है माय डियर। सो प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस, जितने भी यूनिट ऑपरेशन है, साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, ठीक है, जितने भी आपके यूनिट ऑपरेशंस है, मिक्सिंग, ड्राइंग, देन जितने भी उनके लॉ है, किक्स लॉ, बॉन्ड्स लॉ, रिटिंगर्स लॉ, कॉजेनी-कॉमेंस इक्वेशन, डार्सीज, पॉइसिलीज जो फिल्ट्रेशन में है आपके तीनों, डिस्टिलेशन के जो टाइप्स है, सिंपल, डिफरेंशियल, फ्रैक्शनल, वैक्यूम, फ्लैश, ठीक है, तो कौन सा, जैसे वैक्यूम इज फॉर थर्मोलेबाइल, स्टीम डिस्टिलेशन इज फॉर वॉलेटाइल ऑयल्स, ओके, तो इस तरीके के आपको डिस्टिलेशन पता होने चाहिए। साइज रिडक्शन में पिन मिल, बॉल मिल, हैमर मिल, कटर मिल, जेट मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल, कौन सा इम्पैक्ट पे है, एट्रेशन पे है, ठीक है। साइज सेपरेशन में जो आपके सीव साइज है उस पे आप प्रश्न आप पूछते हैं, एयर सेपरेटर, साइक्लोन सेपरेटर, सीव शेकर वगैरह पे क्वेश्चन आते हैं। देन फिल्ट्रेशन पे आप इतने आपको डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन भी आप नॉन परफोरेटेड परफोरेटेड सेंट्रीफ्यूज का डिफरेंस जान लीजिए। नॉन परफोरेटेड इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ सेडिमेंटेशन, while perforated is based on the principle of filtration। फिर सॉलिड मिक्सिंग, लिक्विड मिक्सिंग के लिए कौन से है, जैसे लिक्विड में सिल्वर से इमल्सिफायर है, सिग्मा ब्लेड मिक्सचर, प्लानिटरी मिक्सचर वगैरह है ना, इसमें डबल कोन ब्लेंडर, रिबन ब्लेंडर वगैरह है पाउडर्स के लिए, सॉलिड्स के लिए। पॉजिटिव मिक्सचर्स क्या होते हैं, नेगेटिव मिक्सचर्स क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं पॉजिटिव मिक्सचर्स, रिवर्सिबल होते हैं नेगेटिव मिक्सचर्स, ऑलराइट। ड्राइंग में ट्रे ड्रायर, वैक्यूम ड्रायर, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, स्प्रे ड्रायर, सारे ही ड्रायर्स की यूजेस कि जैसे फ्रीज ड्रायर जो है आपका लायोफिलाइजर का होता है, वो आपके बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए होता है। थर्मोलेबाइल के लिए वैक्यूम ड्रायर, है ना, तो ये आपको पता करके चलना है। हीट ट्रांसफर, कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है, ये अच्छे से पढ़ के चलिएगा, बिल्कुल। स्टोरेज कंडीशन 2 से 8, 8 से 25, रूम टेम्परेचर, वार्म, फ्रीज, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये आपका फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में आते हैं। सो आज मैंने आपके कराए फार्मास्यूटिक्स का एक शॉर्ट रिवीजन। कल हमने फार्माकोलॉजी का वन शॉर्ट रिवीजन किया था, जिसमें हमने कवर किया था, यस, के हाल चाल लाडले के करने लग गए,
ठीक है। तो हमने कल फार्माकोलॉजी किया था, जिसमें वी कवर्ड अबाउट जनरल फार्माकोलॉजी, रिसेप्टर्स वगैरह। देन वी कवर्ड अबाउट एचएपी सिस्टम्स वगैरह, सीएनएस, सीवीएस, endocrine, antimicrobial, anti-cancer, and other miscellaneous topics of pharmacology. Today we complete about pharmaceutics, rheology, micromeritics, solubility, pre-formulation, yes, prescription, HLB, सेमी सॉलिड, सॉलिड एंड लिक्विड डोसेज फॉर्म। जी हाँ, बिल्कुल हुआ है रोहित। चलिए, यस, आर वी ऑल क्लियर टिल हियर? मेरे 68.88 मार्क्स है आरआरबी में। चलिए, वेस्टर्न रेलवेज, यस, फ्रॉम द मुंबई, मुंबई। ठीक है, सबको समझ आया? एवरीबडी हैव यू अंडरस्टूड? सभी को समझ आया? ऐसे ही हमारे साथ डेली जुड़ते रहिए। कल होगी मिसलेनियस, सॉरी, माइनर सब्जेक्ट्स की एक क्लास, जिसमें मैं कराऊंगा माइक्रोबियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। और परसों होगी आखिरी क्लास, जिसमें मैं कराऊंगा जुरिस्प्रूडेंस एंड ऑल द रिमेनिंग टॉपिक्स। यस, सो विशिंग यू ऑल गुड लक, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे। एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।